देखो, मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूं, आप मेरे याद रखना, आपके बहुत काम आएगा। बैठने में भी डेकोरम होता है, चलने में भी डेकोरम होता है, बात करने में भी डेकोरम होता है, काम करने में भी डेकोरम होता है। लाइफ के हर पार्ट में एक डेकोरम होता है। वो डेकोरम कह लो, एटिकेट्स कह लो, मैनर्स कह लो, ये हर दिन इन चीजों में ऑब्जर्व करो और हर दिन इनको ठीक करो। इसका बहुत बड़ा रिवॉर्ड आगे लाइफ में मिलेगा। ना ठीक करो, बहुत बड़ी पनिशमेंट इसकी कभी ना कभी लाइफ में मिलेगी। ये आप कभी नोटिस कर लेना। ये मैं इतना बड़ा सेंटेंस आपको बता रहा हूं। बैठने में भी डेकोरम होता है, बैठने का भी तरीका होता है। चलने में भी डेकोरम होता है, पानी पीने में भी डेकोरम होता है। देखो पानी पीने का तरीका, एक बंदा है यूं लेके ऊपर तक पी रहा है, ये पी रहा है, सामने सीनियर ऑफिसर बैठा हुआ है, ये बिल्कुल इतना ज्यादा उसमें आएगा, वो सीनियर ऑफिसर कभी उसको प्रमोट नहीं होने देगा। और उसी गिलास को ऐसे पिया जाए, डिफरेंस मतलब पानी पीने में भी डेकोरम है, खाना खाने में भी डेकोरम है, चलने में भी डेकोरम है। चलने के 20 तरीके हो सकते हैं और उनको बताया जा सकता है ये है, जिसको कहते हैं मैनर्ड वे में चलना। और बैठने में भी है, बात करने में भी है। हर दिन ऑब्जर्व करो, अपने आप को बेस्ट करो, आगे बहुत रिवॉर्ड मिलेगा। ना करो, कभी ना कभी इंसान इतनी मार खाता है, वो कहता है यार छोटी सी बात के लिए इतना मेरा पनिशमेंट हो गया, जरा सी बात थी, बस मैंने वो ठीक नहीं किया। अभी मैं आपको बता रहा हूं, कोर्ट के अंदर केस था, एडवोकेट इधर है, एडवोकेट इधर है, जज इधर है। तो वहां पे एडवोकेट के साथ जो क्लाइंट है वो खड़े हो सकते हैं, उनको बोलना अलाउड नहीं होता जज के सामने। जज कहेगा तो बोलना है। ये हर एडवोकेट को अपने क्लाइंट को समझा के लाना है कि भाई देख ऐसा मत करियो, मैं बोल रहा हूं बीच में तू बोल पड़े, जज साहब नाराज हो गए ना, सारा केस जाएगा आपसे, जरा सी बात के पीछे। ये समझा के लाना है। तो एडवोकेट अपने क्लाइंट को समझा के लाए, जैसे बोलने लग रहे क्लाइंट बीच में बोल पड़ा, जज साहब आपकी ये पावर नहीं है, जज साहब आपकी ये पावर नहीं है। जज ने कहा अरेस्ट कर लो इसको, रिमांड पे ले लो इसको। 1 मिनट लगी, वहां पुलिस तो वहीं होती है, रिमांड पे ले लिया। एंड दैट पर्सन वाज वेल एजुकेटेड। तो अब उसके बाद वकील साहब ने कहा सर सॉरी सर, ये वो कह नहीं नहीं नहीं, हिम्मत कैसे हुई जज से ऐसे बात करने की। उसने कह दिया कोई बात थी, तो उसने कहा जज साहब आपकी पावर नहीं है, आपकी इतनी पावर नहीं है, बस इतना बोला था। रिमांड पे ले लिया, अरेस्ट करके ले गए उसको। मैं कहता हूं एटिकेट्स में, मैं बात करने में भी एटिकेट्स है, खाने में भी है, चलने में भी, हर बात में एटिकेट्स मैन है। अब जरा सी बात के लिए कितनी बड़ी बात बन गई और वो क्रिमिनल केस के अंदर कन्वर्ट हो गया। मिस बिहेवियर विद द जज, किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, भरी कोर्ट के अंदर हुआ है। 3 दिन के बाद उसका जो है वो जमानत मिली उसको, 3 दिन जेल में रह गया एक सेंटेंस के पीछे। ये बात आप नहीं समझ सकते, क्योंकि हमने लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे देखे हैं, बेनिफिट होते हुए भी देखे हैं, लॉस होते हुए भी देखे हैं। तो रियल एजुकेशन वो है, ये नहीं है ये जो मैं बता रहा हूं, ये तो बुक्स में पढ़ के कोई भी सीख जाएगा, इसमें क्या एजुकेशन है। वो एजुकेशन ये है जो मैं बता रहा हूं आपको, ये एजुकेशन है। ये किसी बुक में नहीं लिखी हुई, ना कोई बताएगा। इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है, इसका लॉस बहुत ज्यादा है। छोटी छोटी बातों पे सीनियर ऑफिसर इतना नाराज हो जाते हैं, जरा सी बात के पीछे, फिर उनको लाख मना लो, नहीं मानेंगे। और जज को बोल लो, कह रहे नहीं मेरे सामने बोला कैसे, हिम्मत कैसे हुई इसकी, ऐसे कैसे कह दिया। आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकते आप, बस सीधा बोला अरेस्ट कर लो, ले जाओ इसको, रिमांड पे ले लो इसको। अब रिमांड पे पुलिस वाले पूछेंगे भाई किसने बताया तेरे को, किसने सिखाया था, तूने क्यों कहा था, तूने ये किया था, तूने वो किया था, वो किया था। और फिर हमेशा के लिए एक स्टैंप लग जाएगी, प्रोसिक्यूटेड इन ए क्रिमिनल केस। कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा, कहीं भी अप्लाई कर लो, कहीं गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर नहीं सकते। एक बार भी प्रोसिक्यूट हो गए क्रिमिनल केस में, छोटी सी बात के पीछे भी, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता, कोई आईएएस का एग्जाम नहीं, कोई आईपीएस का एग्जाम नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं, और प्राइवेट काम कर लो अपना। एक जनरल भी बता, लेकिन मैं एक एक स्टूडेंट का बता सकता हूं, किसको मैं मानता हूं मैं इसको मैनर्स है, किसको मैं मानता हूं इसको एटिकेट्स है, किसको मैं मानता हूं कि ये सही सोबर है, किसको मैं मानता हूं, मैं एक एक का बता सकता हूं। लेकिन जब मैं एम्प्लॉयर हूं तो आप मुझे बताइए, मुझे काम करवाना इंपॉर्टेंट, किससे करवाऊं। मैं पीडब्ल्यूसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे ऑडिटर भेजने हैं कंपनी में, बड़ी कंपनी में, तो मैं किसको भेजूंगा भाई, जिसको एटिकेट्स मैनर, उसको ना जाके चेयरमैन से मिसबिहेव कराए, वो कहेगा इनका ऑडिट कैंसिल कर दो। 10 करोड़ का पेमेंट कम से कम आता है बड़ी बड़ी कंपनी से, कैंसिल कर दो, पूरा ऑडिट कैंसिल हो जाएगा। तो मैं देखूंगा इनमें से कौन सा वो पर्सन है जो बात करने का बड़ा तरीका हो, अदब से बात कर सकता हो, कैबिन में एंटर करना है, एंटर का भी पता हो, बात कैसे करते हैं,
अब मान लो बात करने में आपने बात बोली नहीं तो भी नुकसान है, गलत तरीके से बोल दी तो भी नुकसान है। बोलना है, छोड़ना नहीं है, तरीके से बोलना है, अदब से बोलना और काम करवा के लाना है। ये नहीं कि तो चुप रहियो, बोलियो ही मत, कुछ वो तेरे को बोलते रहे। बोलना है, बड़े तरीके से बोलना है, अदब से बोलना है, काम आपका हो जाएगा। और नहीं तो उसी बात का काम खराब हो जाएगा। जरा सी बात पड़ जाएंगे, क्योंकि उनके पास अथॉरिटी है, पावर है, अकड़ दिखाने का मौका है। मान लो चेयरमैन बन के बैठा तो वो पहली मेहनत जितनी करनी थी कर ली, अब उसका टाइम जो है अकड़ दिखाने का है। तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ये नहीं मानते, जाओ यहां से, तुम मानते हो मेरी बात, आ जाओ यहां से। तो ये मैं आपको बहुत बड़ा लेसन बता रहा हूं, आपको मेरी बात ध्यान रखना, आगे चल के आपको बहुत काम आएगी। मैं कह रहा हूं हर चीज में डेकोरम है, सड़क चलते भी डेकोरम है, कोई बैठा हुआ है मेट्रो में साथ में, उससे बात करने में भी डेकोरम है। चार फ्रेंड्स खड़े हुए हैं कहीं भी बात करें, उसमें भी डेकोरम है। चार फ्रेंड मिलके चाय पी रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, उसमें भी डेकोरम है। हर चीज में लाओ, बहुत बेनिफिट मिलेगा, आप याद रखना। और नहीं तो इतना लॉस हो जाएगा कभी सोच भी नहीं सकते यार, ये जरा सी बात के पीछे। ये लेसन लाइफ के ये है मेरे हिसाब से। तो एजुकेशन में ये सब इंट्रोड्यूस करो, ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एटिकेट्स, मैनर्स, डेकोरम, सब चीजों के अंदर ये होने चाहिए, ये एक सब्जेक्ट का पार्ट होना चाहिए। रियल लाइफ तो वो है, रियल लाइफ में तो कुछ सीखा ही नहीं। टैक्स निकाल के क्या कर लेंगे, टैक्स तो भाई कोई निकाल ही देगा, उसमें क्या खास बात है। लेकिन ये चीजें बहुत मैटर